गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे समास। समास का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है समास की। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात कही गई बात को कम से कम शब्दों में लिखने की कला, विधि को हम समास कहते हैं। और इसके अंतर्गत कम से कम संक्षेप में कोई बात कही जाती है। तो हम कह सकते हैं कि समास के अंतर्गत संक्षेप करने की विधि को समास कहते हैं। संक्षेप, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतने सारे सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं। अब संक्षेप में कोई एक शब्द आ जाए जो इन वाक्यों की परिभाषा को पूरा करता हो, वो समास। समझ गए? तो समास यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। कितने होते हैं समास? 4। ये 4 समास। जो 2 समास और होते हैं वो तत्पुरुष के भेद। नंबर 1 द्विगु और नंबर 2 कर्मधारय। ये द्विगु और कर्मधारय समास तत्पुरुष के भेद माने गए हैं। तो कुल मिला के हमारे समासों की संख्या कितनी हुई? 6। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तत्पुरुष। कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, कितने होते? 8। और उसमें से पहला और अंतिम आप निकाल दीजिए। शेष जितने कारक चिन्ह बचते हैं, यदि हम शॉर्ट में कहें और बहुत जल्दी समझना चाहें तो उन कारक चिन्हों के बीच में आना, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पेपर संबोधन हेरे। तो संबोधन और कर्ता को आप निकाल दीजिए। प्रथम पद प्रधान होता है। आप कह सकते हो कारक चिन्ह। ठीक, कारक चिन्ह को आप ध्यान में रखिए और तभी द्विगु और कर्मधारय को इनका भाग माना गया। जैसे राजपुत्र। अब ये क्या है नहीं मालूम, तो 2 चीजें और जान लो। 2 चीजें और जान लो। क्या? समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद और समास विग्रह। एक तीसरी चीज, ये बार बार सुनने को मिलेगा, पूर्व पद और उत्तर पद, या प्रथम पद द्वितीय पद। ये चीजें आपको समास के अंतर्गत बार बार मिलेंगी। तो एक बार में समझ लो इसको। पूर्व पद या प्रथम पद एक ही बात, उत्तर पद या द्वितीय पद एक ही बात।
जैसे समस्त पद हम आपको समझाते हैं। राजपुत्र, यदि राज को अलग कर दो तो पुत्र को अलग कर दो, तब भी इनका अर्थ बना रहता है, ये अनर्थ नहीं होते हैं, तब भी इनका अर्थ बना रहता है। तो समस्त पद की परिभाषा निकल के आई कि जहां पर दो या दो से अधिक पदों को मिलाया जाता है वो समस्त पद कहलाता है। और जो ये दो पद होते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद या पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए, प्रथम पद ये रहा, उत्तर पद ये रहा, पूर्व पद ये रहा, द्वितीय पद ये रहा। अंत वाले को उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं और प्रथम वाले को जो शुरू में होता है उसको पूर्व पद या प्रथम पद कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये समस्त पद हो गया। साथ ही साथ में देख लेना, आप उदाहरण भी देख रहे हो तत्पुरुष का। समास विग्रह, जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाया जाता है और मिलाने के बाद उनको अलग अलग किया जाता है तो वो समास विग्रह कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों को जब मिलाया जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं समस्त पद को जब अलग अलग किया जाता है तो वो समास विग्रह कहलाता है। क्या होगा? राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये देखो आ गया का, तत्पुरुष, कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास। पूर्व पद, उत्तर पद, प्रथम पद, द्वितीय पद क्लियर, समस्त पद क्लियर, समास विग्रह क्लियर। एक चीज और, समास विग्रह करने के बाद ही, जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित समस्त पद का समास विग्रह या निम्नलिखित समस्त पद का समास बताइए, तो ये समस्त पद लिखा होगा और नीचे विकल्प दिए गए होंगे कौन सा समास है। अब आपको क्या करना है, आप तब तक निशान नहीं लगाएंगे जब तक उस समस्त पद का समास विग्रह आप ना कर लें, क्योंकि वो जो आप समस्त पद का समास का नाम लिखने जा रहे हैं वो डिपेंड करता है समास विग्रह पर। यदि उसकी समास विग्रह ठीक नहीं है तो वो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा आप ध्यान से देखिए, आएगा, और जब आएगा तो फिर मैं बता दूंगा या आप पकड़िएगा कि कहाँ पे ये बदलता है। ध्यान रखिए, इधर ही बहाबरीय आ गया, जिसकी मैं बात कर रहा था वो आ गया। क्या? मैं कह रहा था कि समास विग्रह पर डिपेंड करता है समास का नाम या कौन सा उस समस्त पद में समास होगा, वो आ गया। बाबरीय समास में कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है। कुछ नहीं कहना है कि प्रथम पद प्रधान होता है या द्वितीय पद प्रधान होता है, आपको सिर्फ इतना करना है इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान। अब प्रधान मीन्स क्या होता है? ये गांव वाला प्रधान नहीं, प्रधान मीन्स मुख्य। जब आप समास विग्रह करेंगे तो कोई अन्य पद प्रधान होगा, ना तो प्रथम पद प्रधान होगा और ना द्वितीय पद। जैसे नीलकंठ, ये क्या है? समस्त पद। ये क्या है? समस्त पद। नीलकंठ, समास विग्रह क्या होगा?
नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन हुआ? शंकर जी। उन्हीं का तो ये कंठ नीला था, जब उन्होंने विष पिया था तो विष के कारण उनका कंठ नीला हो गया था। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी। अब इसका समास विग्रह चेंज हो जाएगा, तो समास का नाम एक दूसरा क्या हो सकता है? नीला है कंठ जो, नीला है कंठ जो, समास बदल गया। अब यहां पर बहुब्रीहि समास नहीं रहा, यहां पर कर्मधारय हो गया। अभी जब परिभाषा बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर कर्मधारय हो गया, इसलिए समास का नाम लिखते समय विग्रह पर आप जरूर ध्यान दें। या हो सकता है समस्त पद दिया गया हो और विग्रह भी दी गई हो, उसके बाद आपसे समास का नाम पूछा गया हो, तो समास का नाम डिपेंड करता है समास विग्रह पर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अभी मैंने यहां पर बताया था कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है, ना तो प्रथम पद और ना ही द्वितीय पद। इसको हटा दो, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, तो इन दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, मुख्य नहीं है। यहां पर कोई अन्य पद प्रधान है, इन दोनों में से एक भी नहीं है। तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद कुछ भी ध्यान नहीं रखना है कि इस समास के अंतर्गत अन्य पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, प्रथम और द्वितीय नहीं होता है। कोई संशय तो नहीं है? गुड, आगे देखिए कौन सा नंबर आएगा? 3। ठीक है, नंबर 3 द्वंद्व समास। इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत छोटी डेफिनेशन। क्या है? विग्रह करते समय, यहां से समझो, इसमें प्रथम एवं द्वितीय, प्रथम एवं द्वितीय अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान। दोनों पद मुख्य होते हैं और विग्रह करने पर योजक चिन्ह, ये जो आप कभी कभी देखते हो, दो शब्दों के बीच में इस तरह का लगा होता है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। इस योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप मीन्स क्या होता है? लोप मीन्स छुप जाना, दिखाई ना देना, खत्म हो जाना, वो लोप कहलाता है। तो विग्रह करने पर क्या है? योजक चिन्ह का लोप हो जाता है और प्रथम एवं द्वितीय पद प्रधान होते हैं। इतनी सी बात याद रखनी है। द्वंद्व समास हो गया। पता नहीं कितनी कितनी लंबी डेफिनेशन आपको बताई जाती है। प्रथम द्वितीय पद प्रधान और विग्रह करने पर योजक चिन्ह का लोप। इसका ठीक उल्टा क्या हुआ? जब विग्रह करने पर योजक चिन्ह का लोप हो जाता है तो समस्त पद, गुड, समस्त पद में ये होगा, समस्त पद में योजक चिन्ह होगा। दोनों ही बातें हैं, विग्रह करने पर लोप और समस्त पद में ये होगा। देखते हैं